सोमवार को फरीदाबाद नगर निगम का सालाना 2021-22 का आम बजट पेश किया गया। घाटे के इस बजट को लेकर कई पार्षदों ने नाराजगी भी जताई। निगम नेताओं को उम्मीद है कि निगम की आय बढ़कर इस घाटे को पूरा किया जाएगा। पहले से ही आर्थिक तंगी की मार झेल रही फरीदाबाद नगर निगम का सोमवार साल 2021-22 का आम बजट पेश किया गया। पिछले कई सालों की तरह इस बार भी यह बजट घाटे का रहा। साल 21-22 में फरीदाबाद नगर निगम ने अनुमानित आय 2,50,000 के आसपास बताई है, जबकि निगम ने अपने खर्च लगभग 2,60,000 के आसपास बताए हैं। घाटे के बजट को लेकर फरीदाबाद डिप्टी मेयर को उम्मीद है कि निगम अपनी आय बढ़ाकर इस घाटे को पूरा कर लेगा। शहर के लोगों को हालांकि इस बात से राहत जरूर मिलेगी कि नगर निगम ने अपने बजट में किसी तरह से कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। लेकिन सड़कें एक साल से अधूरी है, लोग बाग परेशान है। वहां भी कई बुजुर्ग और उनके हाथ पैर टूट चुके। मेरे इसमें क्या बजट है मेरे वार्ड के लिए, आप बताओगे जरा। जहाँ पे जनता बुजुर्ग जो गिर रही है, पहले हमें अपने वार्ड के लिए बजट चाहिए। ये वार्ड के लिए बजट नहीं है, अधिकारियों की सैलरी। ये परेशान हो रहे हैं, उनके लिए क्या है? जो साल साल से पाइप नहीं दे रहे। भाई मैं जानना चाहता हूँ सदन से, सभी पार्षद बैठे, एक साल से पाइप मांग रहा हूँ पानी के, क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण है? सीएम अनाउंसमेंट के काम में क्या कारण है? तो क्या कैसे बजट है? क्या बजट है ये? कोई बजट नहीं है, कोई बजट नहीं है। क्या बजट है? बुजुर्गों का सम्मान नहीं, जो गिर गिर के हाथ पैर तोड़, क्या बजट है ये हालात हो चुके हैं। क्वार्टर में दे दिया गया है और 7 जोन है जिनसे रिकवरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं इस सदन को ये बताना चाहूँगा कि लगभग 10 दिन पहले एक केस के माध्यम से नोटिस में आया कि ज्वाइंट कमिश्नर्स के पास में कुछ रिकवरीज हैं। कॉर्पोरेशन की अलग अलग ब्रांचेज, अलग अलग नोटिस, अलग अलग ज़्यादा लोग लगाने पड़ रहे थे, आउटपुट कम आ रहा था। इसलिए ये डिसाइड मैंने ऑलरेडी कर दिया है कि जो जेडटीओज होंगे, हर तरह की रिकवरी उनके माध्यम से ही होगी। बजट को सुधारने के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं, उसमें अगर किसी प्रकार की नाराजगी की जा रही है, मैं कल जयवीर खटाना अपने वार्ड से रिजाइन दे रहा हूं। मेरे वार्ड को डीसी साहब गोद ले लेंगे और वो विकास कराएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। मुझे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को मैंने रिजाइन दे दिया जी। मैं कल रिजाइन, मैं अपने लेटर पैड भी दे दूंगा, मेरे को मान्यता कर देना, मैं अपना आराम करूंगा। अरे देखो सरपंच साहब, मेरी बात 4 लाख की सैलरी है मेरी सर, मैं छोड़ के बैठा हूँ यहाँ बेकार की जनता के लिए काम कर रहा हूँ। पागल छोड़ू ना सरपंच साहब, बेइज्जती नहीं करवाओगे, गलत बात, गलत बात। ऐसा नहीं है। चलो गलत नहीं बोला था आपने, ऐसा नहीं है। बात करते हैं ना, मैंने रिजाइन दे दिया। मजाक उड़ा रखा पार्षदों का, मजाक उड़ा रखा पार्षदों का। मेरा मतलब क्या है? इतनी गंदी राजनीति है यहाँ पर, काम नहीं कर सकते। मेरी हाथ जोड़ के मेरा आप कल रिजाइन एक्सेप्ट कर लेना। मेरी मीडिया में कह रहा हूँ, मैं रिजाइन दे दूंगा कल। मेरी जबरदस्ती वाली बात है? अरे मैं कह दी सर, मेरे वार्ड का अगर विकास नहीं होगा तो मेरे को रहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे वार्ड मेरे वार्ड का अगर विकास नहीं होगा तो मेरे को रहने का पद पे अधिकार नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के बिनती, मेरे वार्ड को आप गोद ले लेना। मेरी आप मेरे वार्ड, अच्छा एक सुनिए, ये फोन आ रहा है, आप एक फोन उठाकर स्पीकर पर सुनिए क्या कहता आदमी। भाई साहब 20 दिन से कंप्लेंट कर रहा हूँ, सीवर भरा हुआ है, क्या मन करेगा उसको गाली दे दूं मैं, या गुस्सा कर दूं मैं डीसी साहब की तरफ? सीएम साहब को दें कंप्लेंट सीवर की। मेरी जिम्मेदारी है उसकी सुनने की। 2 मिनट मैंने कहा नहीं साहब, ये हकीकत बात है। मेरी विधानसभा में एक बेटी की शादी थी, हम सब परेशान हो गए कहते कहते, किसी के कान पे जूं नहीं जागी। उस बिटिया ने ट्वीट किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया। उसके बाद नगर निगम जागा, और ये पूरे देश में कहीं आपको ऐसे हालात नहीं मिलेंगे। और इन सब का मेन कारण भ्रष्टाचार। पैसा आता है, अफसरों की, नेताओं की जेबों में चला जाता है, जनता को सुख सुविधा नहीं मिल रही। और आज इनका बजट है, और मैं कहूँगा बजट नहीं, बिल्कुल शब्दों की और आंकड़ों की हेराफेरी है। 100 रुपये कमाई है, 52 रुपये इसमें से सिर्फ एस्टाब्लिशमेंट पे ही खर्च हो रहे हैं इनके, जो कि किसी भी बजट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इतना नहीं हो सकता। घुमा फिरा के इन्होंने उसको 15-20% पे कर रखा है। सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक मद में ना डाल के इन्होंने 5-6 मद के अंदर डाल दिए कि पेट्रोल डीजल के लिए अलग पैसा चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए अलग पैसा चाहिए, एम्प्लॉयज़ के स्टाफ क्वार्टर के लिए अलग पैसा चाहिए, टेलीफोन खर्चों के लिए अलग पैसा चाहिए, सैलरी के लिए अलग पैसा चाहिए। दीज ऑल आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस।
जो कि मैंने इनके आगे कैलकुलेट करके हाउस में बताया, जो कि 52% बैठ रहा है। और कोई भी संस्था या आप अपना घर ले लें, आप 100 रुपये में से सिर्फ 52 रुपये इस चीज़ पे खर्च कर देंगे कि आपको अपने घर के अंदर 52 रुपये कर्मचारियों पे खर्च करने हैं, बाकी बचे 48 रुपये के अंदर आप अपने घर को नहीं चला सकते। ऐसी स्थिति इस नगर निगम की है बिल्कुल। और भ्रष्टाचार के लिए तो मैंने कहा चर्चा ही करनी बेकार है। इनको एक कॉलम रख देना चाहिए था बजट के अंदर कि साहब इतने % तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। इससे आगे की आप बात करें। सीएम अनाउंसमेंट को लेके आपने बात, हाँ, सीएम अनाउंसमेंट को लेके ही अपने आगे ही लिख रहे हैं कि हम लोग डाइवर्जन ऑफ फंड कर रहे हैं। इन्होंने लिखा कि साहब पहली बात तो इनको सीएम अनाउंसमेंट मिलेगी, इस बात की क्या गारंटी है? भारत सरकार से अनुदान मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है? पिछले साल कितना मिला, कितना खर्च हुआ, कोई उसका आय व्यय का इन्होंने बोरा बजट के समय समक्ष नहीं रखा। और आप देखेंगे ऐसा इन्होंने बजट पेश किया है, कहीं होता ही नहीं है ऐसा। जबकि आपके पास पैसा नहीं है। हमारे शहर में चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है, आप 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट मांग लो उनसे, आप अच्छे से बजट बनाइए, अपना एक एक चीज़ की डिटेलिंग दीजिए, आप किस चीज़ में पैसा खर्च कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने लिखा है कि 2021-22 में इतना पैसा सीएम अनाउंसमेंट में लंबित पड़े कार्यों के भुगतान के लिए किया जाएगा। आई वॉज टोटली शॉक्ड, क्योंकि सीएम अनाउंसमेंट का पैसा तो पर्टिकुलर काम के लिए आता है। इसका मतलब नगर निगम के अधिकारी लोग सीएम अनाउंसमेंट का भी फंड डाइवर्ट कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ डाइवर्जन ऑफ फंड बिना हाउस की परमिशन के बहुत गैरकानूनी कार्य है। हुआ है, हालांकि इसमें एक तरह के घाटे का बजट है क्योंकि खर्चे ज़्यादा है, आय कम है। निगम कैसे इसको मैनेज करेगा? देखिए, ये फरीदाबाद का ट्रेंड रहा है कि शुरू से जब से हम लोगों ने कार्यभार संभाला, फरीदाबाद के बजट में हमेशा ही डेफिसिट रहा है कि जितना हमारी कलेक्शन है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा है। तो ये मैं धन्यवाद करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे फरीदाबाद शहर को अपनी ग्रांट से पैसा देते हैं और उस ग्रांट के पैसे से हमारा फरीदाबाद का विकास होता है। क्या किसी कोई नया भार लगा है जनता पे? कुछ क्या रहा है टैक्स को लेकर, कोई इसमें बदलाव किया है? कोई नया भार नहीं डाला गया। जनता बिल्कुल खुश रहे, क्योंकि जनता को हम ज़्यादा भार नहीं डालना चाहते। लेकिन हमारे कमिश्नर साहब जो अभी आए हैं, उन्होंने एक नया ये सर्वे कराया गया है, जो सर्वे अभी ख़त्म होने वाला है। उसमें हमारे आय की जो संपत्ति हाउस टैक्स, वो हम लोग हमारी कलेक्शन हो सकता है उससे काफ़ी बढ़ जाए, क्योंकि पहले करीब 2,42,000 यूनिट रजिस्टर्ड थे और अब करीब 5.5 लाख यूनिट रजिस्टर होने के बाद हमारी संपत्ति कर की आय बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। कुछ काम को लेकर पार्षदों ने विरोध किया, इस्तीफे तक की बात सामने रखी। देखिए, काम ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक ये सर्विस इंडस्ट्री की तरह है कि भाई सीवर, पानी, कूड़ा, ये रोज शहर में, क्योंकि शहर ग्रोइंग सिटी है, शहर में लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सीवर के ऊपर भार ज़्यादा आ रहा है, कूड़ा बहुत निकल रहा है। तो वो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। और मैं समझता हूँ पार्षदों को, क्योंकि जनता को डायरेक्ट फेस करना पड़ता है, तो उनको डेली इन चीज़ों को, इन मुसीबतों को फेस करना पड़ता है। और हम कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं को निदान करें। ठीक है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन, और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।